हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश का एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगेन, ये कोई ग्रामर नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये बस एक आपके अंदर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। जैसे आप हाई क्लास में पढ़ते हो, इंटर में, टेंथ में, तो आपको कहा जाता है कि आप लोअर क्लास के साइंस पर हो, केमिस्ट्री पर हो, ताकि टेंथ की चीज़ें समझ में आए। तो उसी तरह ये एक फाउंडेशन को कवर करने का है, बेसिक कवर करने का, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसी तरह सप्ताह में 1-2 वीडियो मिल जाया करेगी, ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, सीरियस है, तो आपका इंग्लिश थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अगेन माय नेम इज़ आमिर अली, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई गॉट सर्टिफिकेट टू टीच इंग्लिश एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात आती है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, जब हम बात कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हमें सेंटेंस यूज़ करना होता है। तो हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस क्या है। हम वर्ड में तो काम चलाते नहीं हैं। सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग हो। ठीक, कि कुछ एक वर्ड ले लिया, उनको एक साथ रख दिया, अब उनका अगर कुछ मीनिंग है तो वही सेंटेंस हो गया। सिंपल, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने 4 वर्ड लिया, दिस वर्ड लिया, पेन वर्ड लिया, ए वर्ड लिया और इस वर्ड लिया। ठीक, अब इनको एक साथ ढंग से रख दिया, दिस इज़ ए पेन। अब एक ये क्या दे रहा है? एक मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अब ये मीनिंग दे रहा है तो हो गया, सेंटेंस हो गया, ये दिस इज़ ए सेंटेंस। तो कुछ नहीं, आपको वर्ड्स लेने हैं, कोई भी वर्ड, एनी वर्ड, ठीक, और उनको एक साथ रख देना है, और ऐसा रखना है उनको, ठीक है, कि उसका कुछ मीनिंग हो, MEANING, कुछ मीनिंग है तो वो सेंटेंस हो गया। अब इन्हीं वर्ड्स को मैं यहाँ पर रखा हूँ, दिस पेन इज़ ए, अगेन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है। यहाँ पेन इज़ ए दिस, यहाँ भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है। इज़ पेन ए दिस, फिर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस नहीं है। ये भी है वही वर्ड से बना हुआ सेंटेंस, लेकिन इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि हमको कौन सा वर्ड कहाँ पे रखना है ये पता होना चाहिए, और कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, इसी के तरीके को हम ग्रामर बोलते हैं। सिंपल। तो हम इन सब को सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। और कोई भी मीनिंग क्यों नहीं है? वर्ड्स तो सेम ही है ना, जो वर्ड्स इसमें हैं मिलकर सेंटेंस बनाया है, वही के सारे वर्ड्स यहाँ भी हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस नहीं है। और कोई मीनिंग क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि हमने इसमें एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया है कि इस वर्ड को यहाँ रखना है, इस वर्ड को यहाँ रखना है, और इसी वजह से ये सारे के सारे सेंटेंस गलत है। लेकिन ये सेंटेंस सही है, इसका मीनिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर फॉलो किया है। ठीक, क्लियर है? और इसी ऑर्डर को हम ग्रामर बोलते हैं। आगे चलते हैं। सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं। कोई भी एक चीज़ होता है, आपको एक यूनिट दिखता है, लेकिन उसके कई पार्ट्स होते हैं। अभी आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, राइट? वो एक यूनिट आपको लग रहा है, फ़ोन एक चीज़ है, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। बैटरी है, उसके बाद आपके पास स्क्रीन है, स्पीकर है, बहुत सारा चीज़ें अलग अलग है, प्रोसेसर है। तो उसी तरह सेंटेंस के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और भी सारा होता है। लेकिन ये 3 पार्ट जो है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में। जैसे आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पीकर नहीं भी रहेगा तो आप फ़ोन चला लोगे, बैटरी नहीं रहेगा नहीं चलाओगे। तो उसी तरह सेंटेंस के कई पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग फंक्शन। लेकिन ये जो 3 पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। वर्ब मतलब कोई भी काम। वर्ब की पहचान के लिए हम उस वर्ड का हिंदी करेंगे। पहले तो ये पता चला कि कोई भी काम होगा ना, चाहे वो हंसना हो, खेलना हो, दौड़ना हो, देखना हो, पहचानना हो, चिल्लाना हो, या किसी को पीटना हो, वो सारा का सारा काम है एक। ठीक, और वो सारे के सारे वर्ब, काम मतलब वर्ब। अच्छा, इसको हम पहचानें कैसे? कोई वर्ड सामने में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे पहचानें कि एक वर्ब है? उसके लिए आपको करना क्या है कि उसका हिंदी करना है। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको हिंदी से बचने के लिए कहूँगा, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो इंग्लिश सीखना, या आपको बेसिक्स कवर करने हैं, बेसिक कवर करने हैं, तो आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक, फिर धीरे धीरे हम इंग्लिश से दूरी बना लेंगे, हिंदी से दूरी बना लेंगे, इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश से सीखेंगे। ठीक, तो हमें उस वर्ड की हिंदी करना है, और अगर उस हिंदी के लास्ट में ना आ गया, ना, ठीक है, ये हिंदी वाला ना, तो वो एक वर्ब होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है PLAY, इसका हमने हिंदी किया खेलना आया, तो आप देखिए यहाँ लास्ट में ना आ रहा है। ठीक है, स्लीप
हमने इसका हिंदी क्या, सोना आया। आप देखिए यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। इसी तरह लाफ, लाफ मतलब हंसना, हमने इसका हिंदी क्या क्या आया, ना आया। अगेन फिर गो, गो मतलब जाना, हमने इसका हिंदी क्या, लास्ट में क्या आया, ना आया। तो ये सब ना क्या बताता है कि ये सब के सब वर्ब हैं, ठीक है। तो स्लीप, गो, प्ले, लाफ, ये सब का सब वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि वर्ब तो ये हो गया कि उसकी हिंदी में ना आएगा या उससे कोई काम पता चलेगा। जैसे पानी पीना, ना आया लास्ट में और एक काम पता चल रहा है कि पानी पीना एक काम है, तो वो वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने वर्ब को तो देख लिया, सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में है कि सेंटेंस में जो कोई काम करता हो या जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वो सब्जेक्ट होता है। बस आसान है। और ये मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर टाइम, मोर देन 90% ऑफ द टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। तो इसके पहचानने का 2 तरीका है कि आपको सेंटेंस दिया गया है, ठीक, तो सबसे पहले आप ये बोलिए कि क्या काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा होगा वो वर्ब होगा। जैसे बोलेगा कि आई एम प्लेइंग, तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो प्ले का काम हो रहा है, तो प्ले वर्ब हो गया, ठीक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जानने के लिए कि कौन आदमी काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में आई काम कर रहा है, आई काम कर रहा है, आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आई एम प्लेइंग, यहाँ पर आई काम कर रहा है ना, खेलने का काम आई कर रहा है, आई खेल रहा है, तो आई कर रहा है काम, वर्ब, तो आई सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अगला एग्जांपल लेंगे, अगर माई पेन इज़ न्यू, तो सबसे पहले देखें कि इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वर्ब नहीं है। पेन देख लेते हैं, तो पेन के बारे में बात किया जा रहा है, तो पेन की बात हो रही है, तो पेन सब्जेक्ट हो गया, माई पेन सब्जेक्ट हो गया। तो या तो कोई आदमी काम कर रहा होगा, कोई सा भी काम कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, या फिर किसी के बारे में कुछ बोला जाए, किसी भी आदमी के बारे में। जैसे बोलें कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो मेरे भाई के बारे में बात किया गया। तुम्हारा दोस्त एक टीचर है, तो तुम्हारे दोस्त के बारे में बात किया गया। मेरा कलम ब्लू है, तो मेरे पेन के बारे में बात किया गया। तो बात किया गया ना, तो बात किया गया, तो वो क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो काम होगा लिखने का, पढ़ने का, दौड़ने का, तो वो वर्ब होगा। सब्जेक्ट वर्ब हम समझ गए। आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। अब ये क्या होता है ये बाद में समझेंगे, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है। नाउन मतलब आप समझते ही होंगे, कोई सा भी नाम। नाउन के बारे में आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या है, तो सीधे बोल देना कोई भी नाम। ये नहीं बोलना है कि किसी प्लेस, पर्सन, व्यक्ति, वस्तु, इधर उधर, नहीं, ऐसा नहीं बोलना। सीधे बोलना है कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन तो समझ गए, कोई भी नाम। अब प्रोनाउन क्या वाला है, तो अभी आप देख लीजिए। आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, शी, इट, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस एग्जाम्पल हैं। ठीक बात है, आसान है। आगे चलते हैं। अब है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसका वर्ब होता है, ठीक। जैसे आपके पास अगर एक मोटरसाइकिल है तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ पेट्रोल है, ठीक है। अगर उसमें लाइट नहीं है, उसमें स्टैंड नहीं है, फिर भी वो बाइक चलेगी, ठीक। लेकिन अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो बाइक नहीं चलेगी। उसी तरह एक सेंटेंस में अगर अलग अलग चीज़ें नहीं हैं तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर उसमें वर्ब नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, मतलब वो सेंटेंस ही नहीं होगा। ठीक बात है, चलते हैं आगे। हाँ, कुछ एक सेंटेंस होते हैं, जैसे गो, किसी को बोलेंगे तो ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, गो, जाओ, तो फिर अगेन ये वर्ब ही है, समझ गए। तो हम तो ये समझ गए सबसे पहले कि किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ वर्ब होता है। अगेन अब थोड़ा सा वर्ब पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, के शाम में क्रिकेट खेलने की बात हो रही है और आई खेल रहा है। कौन खेल रहा है, आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो क्रिकेट हो गया, सॉरी प्ले हो गया, क्या हमारा वर्ब। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली बस इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट आप पहचान लेंगे, ठीक है, वर्ब आप पहचान लेंगे, ठीक है, जो बच गया वही ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल। अगर 2 चीज़ को याद करना है तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए, जो बच गया वो वही होगा दूसरा। 3 चीज़ याद करना है तो 2 चीज़ याद कर लीजिए, जो बच गया वो तीसरा होगा। तो सब्जेक्ट जो कोई काम करेगा, कोई सा भी काम आदमी कर रहा है या मशीन ही कर रहा है या फिर जिसके बारे में कुछ बोला जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। और जो काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो वो काम हमारा वर्ब कहलाएगा। और इस दोनों को छोड़कर जो बच गया ऑब्जेक्ट। ईजी। अब इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं थोड़ा वर्ब के बारे में कि वर्ब कैसे किसी भी सेंटेंस का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हम क्या किए कि इसमें से सबसे पहले
इन द इवनिंग को हटा दिया, इतना को हटा दिया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस का मीनिंग पता चल रहा है, सही है। हम फिर इस पूरे को हटा दिए, आई एम प्लेइंग, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे अगले में कि ये वर्ब था, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को हटा दिए, बाकी सब को रहने दिए। आई एम क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या इसका मीनिंग पता चल रहा है? नहीं, ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि हम सबको हटा दिए अलग अलग चीज़ को, तभी भी कुछ मीनिंग आ रहा था, यानी सेंटेंस था। लेकिन जैसे ही वर्ब को हटाए कि मीनिंग चौपट हो गया, मतलब सेंटेंस हमारा ख़त्म, गलत हो गया। तो इससे क्या पता चला कि सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वर्ब होता है, ठीक। वर्ब फॉर्म आपको याद करना है, उसका PDF आपको मिल जाएगा, नहीं है आपके पास अगर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि हमें PDF चाहिए, आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आई होप कि मैं आपसे जल्दी मिलूँगा, ठीक है। एंड आई विश दैट यू पे अटेंशन टू लर्निंग एंड यू लर्न इंग्लिश वेल इन अ good way, and you make good use of your English language, you do good things and all that. So it's going to be a good journey if you just pay attention. Take care, and we'll soon meet in the next video.